हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, उसके लिए हम डेली यहाँ पर हिस्ट्री एंड कल्चर की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं रात को 8:30 बजे। साथ में पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे पटवार एग्जाम हो, आरएस हो, रीट हो या फिर राजस्थान की कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान हर एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है। और इसी बार एलडीसी भर्ती 2020 में आपके ये टॉपिक यहाँ पर आए। 3 टॉपिक नए यहाँ पर जोड़े गए हैं, जिसमें करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, उसके अलावा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान यहाँ पर जोड़ा गया है। पिछली बार क्या था, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों, मेरिट डिसाइड करने के लिए ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम यहाँ पर टेट सीरीज नंबर आज आप 7 आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। पिछली वाली जो टेट सीरीज है वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के या फिर यूट्यूब पर आप चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कछवा वंश से रिलेटेड है। कछवा वंश में प्रसिद्ध कुशल प्रशासक था जो 1547 ईस्वी में आमेर का शासक बना। पहला ऑप्शन आपके सवाई जय सिंह, दूसरा ऑप्शन आपके भारमल, तीसरा ऑप्शन आपके कोकिल देव, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके दुल्हा राव। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। कछवा वंश में प्रसिद्ध कुशल प्रशासक था जो 1547 ईस्वी में, कब 1547 ईस्वी में कहाँ का शासक बना, आमेर का शासक बना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन था, भारमल। अगला क्वेश्चन हमारा, डुंडाड राज्य की स्थापना की गई। पहला आपके राव सिया के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपके दुल्हा राव के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपके मानसिंह के द्वारा और चौथा ऑप्शन आपके माजा मालदेव के द्वारा। तो डुंडाड राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट एकदम राइट एंड सटीक आंसर दे रहे हैं। डुंडाड राज्य की स्थापना की गई थी और वो स्थापना की गई थी आपके दुल्हा राव के द्वारा। डुंडाड राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी। पहला ऑप्शन आपके 1615 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपके 1625 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपके 1660 ईस्वी में और चौथा और अंतिम ऑप्शन आपके 1614 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो मानसिंह की मृत्यु हुई थी 1614 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, आमेर के किस शासक ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। पहला है माधो सिंह ने, दूसरा आपके प्रताप सिंह ने, तीसरा ऑप्शन आपके ईश्वर सिंह ने और चौथा ऑप्शन आपके सवाई जय सिंह ने। तो दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। आमेर के कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने कब की थी। पहला ऑप्शन आपके 1739 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपके 1707 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपके 1727 ईस्वी में और चौथा और अंतिम ऑप्शन आपके 1740 में। दोस्तों, 3-4 बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कौन से सन में की गई थी। ये जो मेट्रो का एग्जाम हुआ था राजस्थान मेट्रो का, उसमें भी दोस्तों यही एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आया था और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने कब की थी। तो इसका राइट एंड सटीक आंसर हो जाएगा आपके तीसरा, 1727 ईस्वी में। कब की गई थी, 1727 ईस्वी में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आमेर को राजधानी बनाया गया। पहला आपके 1192 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपके 1207 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपके 965 ईस्वी में और चौथा और अंतिम ऑप्शन आपके 967 ईस्वी में। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। आमेर को राजधानी बनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छठे का, वो हो जाएगा आपके दूसरा, 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाया गया था। 7वां क्वेश्चन आपके, सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया। पहला आपके फतेहाबाद को, दूसरा ऑप्शन आपके मोजम्माबाद को, तीसरा ऑप्शन आपके खिजाबाद को और चौथा ऑप्शन आपके सलेमपुर को। जल्दी से राइट आंसर दीजिए दोस्तों आप। तो दोस्तों, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा, मोजमाबाद। अगला क्वेश्चन हमारा, मानपुरा जो कि कहां पर है, बिहार, तथा अकबर नगर जो कि कहां पे, बंगाल की स्थापना किस शासक ने की थी। मतलब राजस्थान के किस शासक के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन आपके भारमल, दूसरा ऑप्शन आपके भगवंत दास, तीसरा ऑप्शन आपके मानसिंह और चौथा ऑप्शन आपके जय सिंह। तो मानपुरा बिहार तथा अकबर नगर बंगाल की स्थापना किस शासक ने की थी, जल्दी से राइट आंसर दीजिए दोस्तों आप। तो मानपुरा बिहार तथा अकबर नगर बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके मानसिंह। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, रानी कंकावती ने आमेर में किस मंदिर का निर्माण करवाया। पहला ऑप्शन आपके शीला देवी, दूसरा ऑप्शन आपके दुर्गा देवी, तीसरा ऑप्शन आपके जगत शिरोमणि और चौथा ऑप्शन आपके शीतला माता।
तो 9वां क्वेश्चन हमारा, रानी कंकावती ने आमेर में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो 9वें क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आपके जगत शिरोमणि। अगला क्वेश्चन हमारा 10वें नंबर का यहाँ पर, अब चलते हम दोस्तों यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारा, शासक कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में मीणाओं को परास्त करके आमेर प्राप्त किया, उसे अपनी राजधानी बनाया, किस राजवंश से संबंधित है? यहाँ पर पूछा गया है जो कोकिल देव थे जिन्होंने मीणाओं को 1207 ईस्वी में परास्त करके आमेर को प्राप्त किया, वे किस राजवंश से संबंधित थे? पहला ऑप्शन आपके गुहिलोत, दूसरा ऑप्शन आपके राठौड़, तीसरा ऑप्शन आपके कछवा और चौथा ऑप्शन आपके चौहान वंश। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कछवा, क्योंकि आपको पता है जयपुर में जो आमेर था वहां पर हमेशा कछवा राजवंश ने ही शासन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 11वें नंबर का, राजस्थान में स्थित शाहपुरा नामक रियासत से किस अमर शहीद का नाम जुड़ा है? पहला ऑप्शन आपके प्रताप सिंह बारहट, दूसरा ऑप्शन आपके नानकजी भील, तीसरा ऑप्शन आपके सागरमल गोपा और चौथा ऑप्शन आपके रमेश स्वामी। तो राजस्थान में स्थित शाहपुरा नामक रियासत से किस अमर शहीद का नाम जुड़ा हुआ है? तो 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा प्रताप सिंह बारहट। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, खुर्रम विद्रोह को समाप्त करने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? पहला आपके राव रतन का, दूसरा ऑप्शन आपके माधो सिंह का, तीसरा ऑप्शन आपके हृदय नारायण का और चौथा ऑप्शन आपके मुकुंद सिंह का। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपके दूसरा, माधो सिंह का। किसका था? माधो सिंह का। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 13वें नंबर का, सारनाथ युद्ध में मान सिंह ने पराजित किया था। पहला ऑप्शन हमारा इब्राहिम मिर्जा को, दूसरा है मोहम्मद हुसैन को, तीसरा ऑप्शन आपके राय सिंह को और चौथा ऑप्शन आपके दोस्तों चंद्र सेन को। जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप, सारनाथ युद्ध में मान सिंह ने किसको पराजित किया था? तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसको? इब्राहिम मिर्जा को। या फिर पूछा जा सकता है आपके सारनाथ युद्ध कब हुआ था, सारनाथ युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो मान सिंह को सारनाथ युद्ध के लिए किसने भेजा था? इस प्रकार से यहाँ पर घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर सारनाथ युद्ध में मान सिंह ने पराजित किया था, किसको किया था? इब्राहिम मिर्जा को। अगला क्वेश्चन हमारा, आमेर के लेख में रघुवंश तिलक किस वंश को कहा गया है? पहला ऑप्शन आपके सिसोदिया वंश को, दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ पर राठौड़ वंश को, तीसरा ऑप्शन आपके कछवा वंश को और चौथा ऑप्शन आपके भाटी वंश को। तो आमेर के लेख में रघुवंश तिलक किस वंश को कहा गया है? तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कछवा वंश को कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस शासक ने सवाई की उपाधि धारण की थी? पहला ऑप्शन आपके जयसिंह द्वितीय ने, दूसरा ऑप्शन आपके बिशन सिंह ने, तीसरा ऑप्शन आपके जयसिंह प्रथम ने और चौथा ऑप्शन आपके एक व दो दोनों। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए, निम्न में से किस शासक ने सवाई की उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर जो आपके जयसिंह द्वितीय ने। अब यहां पर पूछा गया है कि किस शासक ने सवाई की उपाधि धारण की थी, जयसिंह द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, उसके अलावा जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि देने वाला कौन था? तो इस प्रकार से यहाँ पर घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा जयसिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन हमारा, नाहरगढ़ के दुर्ग का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया? पहला आपके कछवा राजवंश, दूसरा ऑप्शन आपके चौहान राजवंश, तीसरा ऑप्शन आपके सिसोदिया राजवंश और चौथा ऑप्शन आपके राठौड़ राजवंश। तो नाहरगढ़ के दुर्ग का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो 16वें क्वेश्चन का हमारा राइट एंड जो सटीक आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा कछवा राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि उपाधियों से रिलेटेड आप याद कर लेना कि मिर्जा की उपाधि किसको दी गई थी और राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग से प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? तो 17वें क्वेश्चन का हमारा है शाहजहां। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? पहला ऑप्शन आपके जून 1665 में, दूसरा आपके मई 1660 में, तीसरा ऑप्शन आपके जून 1662 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपके जुलाई 1665 ईस्वी में। तो पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा,
बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? पहला ऑप्शन आपके मानसिंह के काल में, दूसरा आपका सवाई जयसिंह के काल में, तीसरा ऑप्शन आपके मिर्जा राजा जयसिंह के काल में और चौथा ऑप्शन आपके माधो सिंह के काल में। तो बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासन काल में हुई थी दोस्तों? तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजा जयसिंह के काल में। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान से जजिया कर किस मुगल शासक ने हटाया था? पहला आपके अकबर ने, दूसरा ऑप्शन आपके शाहजहां ने, तीसरा ऑप्शन आपके जहांगीर ने और चौथा ऑप्शन आपके बहादुर शाह जफर ने। तो राजस्थान से जजिया कर किस मुगल शासक ने हटाया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान से जजिया कर हटाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। अगला क्वेश्चन हमारा, आमेर में किस शासक ने शेरशाह सूरी को की अधीनता स्वीकार की थी? यहां पर पूछा गया है आमेर में कौन शासक था जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? पहला आपके भारमल, दूसरा आपका रतन सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके जय सिंह और चौथा ऑप्शन आपके पृथ्वीराज। तो यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आमेर का वो शासक जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, रतन सिंह। तो दोस्तों ये आमेर के ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, कभी शेरशाह सूरी की अधीनता, कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इज्जत मानी जाती है अगर राजवंशों में, वो सबसे ज्यादा मानी जाती है मेवाड़ राजवंशों की, क्योंकि मेवाड़ राजवंश वो था जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 22वें नंबर का, निम्न में से कौन सा राजपूत शासक जिसने अंतिम बार भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया? पहला आपके मिर्जा राजा जय सिंह, दूसरा आपके भारमल, तीसरा आपके टोडरमल और चौथा ऑप्शन आपके सवाई जय सिंह। तो निम्न में से कौन सा राजपूत शासक जिसने अंतिम बार भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया था? तो यहां पर 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा सवाई जय सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 23वें नंबर का, 5 वेधशालाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पहला ऑप्शन आपके मिर्जा राजा जय सिंह ने, दूसरा आपका मान सिंह ने, तीसरा आपका सवाई जय सिंह ने और चौथा ऑप्शन आपके भगवंत दास ने। तो 5 वेधशालाओं का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किस कछवा राजपूत शासक ने संधि की थी? पहला आपके राज सिंह ने, दूसरा आपका जय सिंह ने, तीसरा ऑप्शन आपके प्रताप सिंह ने और चौथा ऑप्शन आपके जगत सिंह ने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किस कछवा राजपूत शासक ने संधि की थी? तो यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा जगत सिंह ने। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। वह कछवा शासक कौन था जिसने मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी? पहला ऑप्शन आपके पृथ्वीराज, दूसरा आपके भीमसेन, तीसरा ऑप्शन आपने जय सिंह और चौथा ऑप्शन आपके भारमल। तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा पृथ्वीराज। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर ने 1580 ईस्वी में राजस्थान का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? पहला ऑप्शन आपके अब्दुल रहीम खाने खाना, दूसरा ऑप्शन आपके मान सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके टोडरमल और चौथा ऑप्शन आपके जय सिंह। तो अकबर ने 1580 ईस्वी में राजस्थान का सूबेदार किसे नियुक्त किया था दोस्तों? तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कछवा वंश के किस शासक ने यादवों से मेड़ और बेराट जीते? पहला ऑप्शन आपके कोकिल देव, दूसरा ऑप्शन आपके भारमल, तीसरा ऑप्शन आपके धुलेराई और चौथा ऑप्शन आपके भगवान दास। तो कछवा वंश के किस शासक ने यादवों से मेड़ और बेराट जीते थे दोस्तों? तो यहाँ पर 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा कोकिल देव। अगला है हमारा 28वें नंबर का, राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। पहला ऑप्शन आपके 1631 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपके 1562 ईस्वी में, तीसरा है 1614 ईस्वी के बाद और अगला है आपके 1636 ईस्वी के बाद। तो राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति कब अपनाई थी दोस्तों? तो यहाँ पर 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके 1562 ईस्वी के बाद। चलते हैं हम 29वें क्वेश्चन की ओर। हुड़ला सम्मेलन भीलवाड़ा में सवाई जय सिंह ने कब बुलवाया था? पहला आपके 1734 में, दूसरा है 1733 में, तीसरा है 1720 ईस्वी में और चौथा है आपके 1720 ईस्वी में। तो यहाँ पर 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हुड़ला सम्मेलन भीलवाड़ा में किसके द्वारा बुलाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह ने हुड़ला सम्मेलन कहां पर बुलाया था? भीलवाड़ा में। और कौन से सन में बुलाया था मित्रों? वो बुलाया था आपके यहाँ पर 1420 ईस्वी में। चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है मेरे भाइयों, मुगल साम्राज्य के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राज्य ने बनाए थे? पहला आपका आमेर, दूसरा आपका उदयपुर, तीसरा आपका जैसलमेर और चौथा ऑप्शन आपके जोधपुर। तो मुगल साम्राज्य के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाने वाला राजवंश कौन था? तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट एमसीटी का आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला आमेर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान सिंह राजस्थान में सर्वप्रथम जिस युद्ध में मुगल सेना के साथ आया वह था? पहला है रणथंभौर, दूसरा है बूंदी, तीसरा है हल्दी घाटी और चौथा ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़। तो मान सिंह राजस्थान में सर्वप्रथम जिस युद्ध में मुगल सेना के साथ आया था दोस्तों, तो वो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रणथंभौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 32वें नंबर का, अकबर से संधि की पहल राजस्थान के किस राज्य ने सर्वप्रथम की थी? पहला ऑप्शन आपके मारवाड़, दूसरा है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन आपका आमेर और चौथा ऑप्शन आपके बूंदी। तो अकबर से संधि की पहल राजस्थान के किस राज्य ने सर्वप्रथम की थी? तो यहां पर 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? आमेर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाया? पहला ऑप्शन आपके राजा मान सिंह प्रथम, दूसरा आपके राजा जय सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके राजा माधो सिंह और चौथा ऑप्शन आपके राजा राम सिंह। तो यहाँ पर 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाया कौन था? वो राजा मान सिंह प्रथम थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है कि अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं है, अकबर के नवरत्न में इनमें से कौन शामिल है। इस प्रकार से यहाँ पर घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबर के नवरत्न को आप अच्छी से याद कर लेना कि नवरत्न में उसके कौन कौन थे। अगला क्वेश्चन हमारा, जीज मोहम्मद शाही के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपके सवाई जय सिंह, दूसरा ऑप्शन आपके मान सिंह, अगला है आपके माधो सिंह, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके प्रताप सिंह। तो जीज मोहम्मद शाही के लेखक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, राजा मान सिंह को पहला स्वतंत्र दायित्व जिस प्रदेश का सौंपा गया था वह है? पहला है गुजरात प्रदेश का, दूसरा है कश्मीर प्रदेश का, तीसरा ऑप्शन आपके काबुल का और चौथा ऑप्शन आपके सिंधु नदी के प्रदेश का। तो राजा मान सिंह को पहला स्वतंत्र दायित्व जिस प्रदेश का सौंपा गया वह था? तो 35वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा सिंधु नदी के प्रदेश का। चलते हम 36वें क्वेश्चन की ओर, कछवा राज्य के किस शासक ने 1137 ईस्वी में बड़ गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन आपके दुले राय, दूसरा आपका विजय सिंह, तीसरा आपके सूर्यदास और चौथा ऑप्शन आपके राव रणकमल। तो कछवा राज्य के किस शासक ने 1137 ईस्वी में बड़ गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके दुले राय। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो मेरे भाइयों हापा बारट आमेर के किस शासक का दरबारी कवि था? यहाँ पर पूछा गया है कि हापा बारट जो था वो आमेर के किस शासक का दरबारी कवि था? पहला ऑप्शन आपके यहाँ पर सवाई प्रथम जय सिंह प्रथम का, दूसरा ऑप्शन आपके जय सिंह द्वितीय का, तीसरा ऑप्शन आपके मान सिंह का और चौथा ऑप्शन आपके बहारमल का। तो हापा बारट आमेर के किस शासक का दरबारी कवि था दोस्तों? तो यहाँ पर 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कछवा राजपूतों का शासन कहाँ स्थित था? पहला ऑप्शन आपका आमेर में, दूसरा आपका अजमेर में, तीसरा ऑप्शन आपका आबू में और चौथा ऑप्शन आपके अर्थुना में। तो कछवा राजपूतों का शासन कहाँ पर स्थित था? तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने फरजंद की उपाधि से किस शासक को सम्मानित किया? पहला ऑप्शन आपके जय सिंह को, दूसरा ऑप्शन आपके माधो सिंह को, तीसरा ऑप्शन आपके ईश्वरी सिंह को और चौथा ऑप्शन आपके मान सिंह प्रथम को। तो अकबर ने फरजंद की उपाधि से किस शासक को सम्मानित किया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 39 में 4 मान सिंह प्रथम। चलते हम 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में स्थित निम्न में से किस पर कछवा राजवंश की छत्रियां स्थित है? पहला ऑप्शन आपके मंडोर, दूसरा आपके गेटोर, तीसरा ऑप्शन आपके देवकुंड और चौथा ऑप्शन आपके आहाड़। तो राजस्थान में स्थित निम्न में से किस कछवा राजवंश की छत्रियां स्थित है? तो यहाँ पर 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके गेटोर। 40वें का क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा गेटोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सवाई जय सिंह किन मुगल शासकों के समकालीन थे? पहला ऑप्शन आपके औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन आपके बहादुर शाह प्रथम, तीसरा ऑप्शन आपके मोहम्मद शाह और चौथा ऑप्शन आपके उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर यूं भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा शासक जो कि 3 मुगलों के समकालीन था,
इस प्रकार से घुमा फिर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा सवाई जय सिंह, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद शाह के यहाँ पर क्या थे, समकालीन थे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अकबर के साथ सर्वप्रथम किस राजपूत राजकुमारी का विवाह किया गया? पहला ऑप्शन आपके जोधाबाई का, दूसरा ऑप्शन आपके रमनाबाई का, तीसरा ऑप्शन आपके चौरीबाई का और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर के साथ सर्वप्रथम किस राजपूत राजकुमारी का विवाह था? तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे क्वेश्चन, रमनाबाई का। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दोस्तों, अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया जो कि आपके जयपुर और आमेर से रिलेटेड थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हम जयपुर और आमेर की अगर बात कर रहे हैं तो दोस्तों अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो दोस्तों हमें एक बार जो मराठा थे उनकी भी यहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मराठा भी राजस्थान में आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर युद्ध किया था। ठीक है, यहाँ पर संध्या भी की थी, किस राजवंश पर हमले भी किए थे इस प्रकार से, और यहाँ पर लूटमारी भी की थी। तो दोस्तों हमें मराठा राजवंश भी यहाँ पर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके भी मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवा देता हूँ मराठा वालों। ठीक है, इससे बाहर 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा अगर मराठा से रिलेटेड होगा तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई थी? पहला ऑप्शन आपके 2 अप्रैल 1720, दूसरा आपके 15 मार्च 1725, तीसरा आपका 6 अप्रैल 1720 और चौथा ऑप्शन आपके 5 जुलाई 1719। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई थी वो आपके 2 अप्रैल 1720। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के अमर शहीदों में से विख्यात शहीद शांतिलाल की कार्यस्थली कहाँ है? मेवाड़, दूसरा आपके बूंदी, तीसरा आपके शाहपुरा और चौथा ऑप्शन आपके जोधपुर। तो राजस्थान के अमर शहीदों में से विख्यात शहीद शांतिलाल की कार्यस्थली कहाँ पर है? तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके मेवाड़। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर उत्तर की ओर मराठा प्रसार नीति ने राजपूत शासकों को चिंतित कर दिया। पहला ऑप्शन आपके मराठों का प्रसार नीति से राजपूत राज्यों पर खतरा उत्पन्न हो गया, दूसरा आपके मराठे राजपूत राज्यों पर अपना अधिकार करना चाहते थे, तीसरा है मराठे राजपूत राज्यों में लूट मार कर धन प्राप्त करना चाहते थे, चौथा आपके मालवार गुजरातों पर मराठों का नियंत्रण हो जाने से इनसे सटे हुए राजपूत राज्यों पर मराठा आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो सकता था। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, मराठों की प्रसार नीति से राजपूत राज्यों पर खतरा उत्पन्न हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मराठों और मुगल बादशाहों के बीच समझौते का सबसे प्रबल विरोधी कौन था? पहला है सवाई जय सिंह, दूसरा है रगन दौरान, तीसरा है मोहम्मद बेगश और चौथा है आपके सादत जंग। तो मराठा और मुगल बादशाहों के बीच समझौते का सबसे प्रबल विरोधी कौन था? तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मोहम्मद बेगश। अगला क्वेश्चन हमारा, 1735 ईस्वी में मराठों को मालवा की चौथ के रूप में 22 लाख रुपए देना स्वीकार करने वाला था। पहला है सवाई जय सिंह, दूसरा है रगन दौरान, तीसरा आपका मोहम्मद बेगश और चौथा ऑप्शन है सादत जंग। तो दोस्तों यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, हुड़ला सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों हुड़ला सम्मेलन याद कर लेना आप, किस सन में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, कौन कौन से राजा यहाँ पर उपस्थित हुए थे, कौन उपस्थित नहीं हुआ था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हुड़ला सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर छठे क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा पहला, मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने का उपाय। अगला क्वेश्चन हमारा, हुड़ला सम्मेलन जिसने अध्यक्षता की थी वह था? पहला है सवाई जय सिंह, दूसरा है महाराजा अभय सिंह, तीसरा है महाराजा भूत सिंह और चौथा है महाराणा जगत सिंह। तो हुड़ला सम्मेलन जिसने अध्यक्षता की थी वो कौन था? तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का आपके महाराणा जगत सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला है संभाजी, दूसरा है राजा राम, तीसरा है शिवाजी और चौथा है रामदास। तो यहाँ पर आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। कौन थे? शिवाजी महाराज। अगला हमारा, मराठा आक्रमण के विरुद्ध आमेर के किस शासक का सर्वाधिक योगदान रहा? मिर्जा राजा जय सिंह का, सवाई जय सिंह का, तीसरा आपके सवाई माधो सिंह का और चौथा आपके सवाई पृथ्वी सिंह का। तो मराठा आक्रमण के विरुद्ध आमेर के किस शासक का सर्वाधिक योगदान रहा दोस्तों? तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सवाई जय सिंह का। अगला क्वेश्चन हमारा, मारवाड़ मराठा संबंधों की कटुता का प्रमुख कारण था? पहला है मराठों को आक्रमण से निकलने का प्रयत्न, दूसरा है पिलाजी गायकवाड़ की हत्या, तीसरा है जय सिंह की मराठा विरोधी नीति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, पिलाजी गायकवाड़ की हत्या। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के राजाओं का हुड़ला सम्मेलन, अब दोस्तों मैं बता रहा था 17 जुलाई 1734 को क्या हुआ था? हुड़ला सम्मेलन को बुलाया था, किसके द्वारा बुलाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा, दूसरा है राज सिंह के द्वारा, तीसरा है मान सिंह के द्वारा और चौथा है माधो सिंह के द्वारा।
तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा सवाई जयसिंह के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह के जगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? यहां पर दोस्तों यहां पर बताया था मैंने आपके क्वेश्चन में, हुल्ला सम्मेलन जिसने अध्यक्षता की थी कौन थे? महाराणा जगत सिंह थे। चौथा वाला ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आपसे हुल्ला सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का कि यहां पर 1803 में दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में किसने हारने के बाद जयपुर और जोधपुर अंग्रेजों को सौंप दिया? पहला आपके सिंधिया, दूसरा ऑप्शन आपके पेशवा, तीसरा आपके गायकवाड़ और चौथा ऑप्शन आपके भोसले। तो यहां पर 12वां क्वेश्चन हमारा 1803 में दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में किसने हारने के बाद जयपुर और जोधपुर अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जोधपुर के शासक भक्त सिंह की मृत्यु हुई थी। पहला ऑप्शन आपके 21 सितंबर 1752, दूसरा आपके 22 दिसंबर 1752, तीसरा आपके 15 सितंबर 1754 और चौथा आपके 25 जुलाई 1755। तो जोधपुर के शासक भक्त सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कब हुई थी? पहला 21 सितंबर 1752 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शरण में राजपूत नरेशों को आने का क्या कारण था? पहला है सैनिक सहायता प्राप्त करना, दूसरा है मराठा पिंडारी आक्रमण से सुरक्षा, तीसरा आपका सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास और चौथा अंग्रेजों से भयभीत होना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शरण में राजपूत नरेशों को आने का क्या कारण था? तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा मराठी पिंडारी आक्रमण से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस शक्ति का आतंक से मुक्ति पाने के लिए राजपूत शासक अंग्रेजों की शरण में चले गए? पहला आपके मुगल, दूसरा अफगान, तीसरा है मराठा और चौथा है रुहेला। तो निम्न में से किस शक्ति का आतंक से मुक्ति पाने के लिए राजपूत शासक अंग्रेजों के शरण में चले गए? तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मराठों का सर्वप्रथम किस राज्य में उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप हुआ? पहला है बूंदी, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर और चौथा है जोधपुर। तो मराठाओं का सर्वप्रथम किस राज्य में उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप हुआ? तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा पहला हो जाएगा बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मराठों के भय से किस शासक ने आत्महत्या कर ली थी? पहला ऑप्शन आपके किशन सिंह ने, दूसरा आपके माधो सिंह ने, तीसरा ऑप्शन आपके ईश्वरी सिंह ने और चौथा आपके कोई नहीं। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी सिंह। 18वां हमारा झाला जालिम सिंह कहाँ के सेनापति थे जिनके नाम पर उनके उत्तराधिकारियों ने झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोटा। तो दोस्तों ये हमारी टेट सीरीज नंबर 7 यहाँ पर खत्म होती है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा आंसर भी हमने यहाँ पर डाल दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप हमारी PDF फाइल ले सकते हैं। वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।